वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरीज आपकी NCET एग्ज़ाम को लेकर के, और बहुत सारे डाउट जो फ्यूचर को लेकर के आपके मन में होंगे इस कोर्स ITEP कोर्स को लेकर के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये कुछ कॉमन क्वेरीज़ हैं जो आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो चलिए आज इन क्वेरीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे पहली क्वेरी, क्योंकि आप सभी लोगों ने NCET का फॉर्म भरा है और भरते समय बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो भी गई हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न ये रहता है कि मैम हमारा फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो देखिए बच्चों, आपने भरी है फीस, पेपर देने के लिए आपने पेमेंट किया है, राइट। तो आपको एग्ज़ाम देने से तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी और पहला काम आपका ये है कि अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो, ठीक है। पेपर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात रही कि दिक्कत आएगी कहाँ अगर गलती कर दी है, तो ये जो गलतियाँ हुई है इसके लिए हो सकता है काउंसलिंग टाइम पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, ठीक। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, ठीक है, तो आप उस समय पर सही डॉक्यूमेंट दिखा करके इन गलतियों को सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग काउंसलिंग के टाइम पर भी जुड़े रहेंगे, किस कॉलेज में कैसे आपको जो है आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूँगी, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पर तब की तब देखेंगे। अभी हमारा टेंशन है कि हमें तैयारी करनी है, ये क्लियर है। एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज़, अब बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम NCET का जो एग्ज़ाम होगा वो कितने शिफ्ट में होगा? तो देखो, कितने शिफ्ट में होगा ये तो क्लियरली NCET के नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा है, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और किस तरह का कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज़ किया है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो अभी मैं नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, जस्ट सेकेंड, चलते हैं हम पेज नंबर 21। आप खुद भी देख सकते हो इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। पेज नंबर 21 पर चलो और वहाँ पर देखो लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, ठीक है, मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट per day. Each shift will be 180 minutes. The examination may be conducted on 3 shifts depending on the number of candidate and subject choice. तो ये टोटली किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कि कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, 2 शिफ्ट में हो जाएंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। यहाँ देखो, द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। तो एक शिफ्ट में भी हो सकता है, 2 शिफ्ट में भी हो सकता है। बट एक बात पक्की है इसमें, क्या बात पक्की है इसमें? इसमें ये बात पक्की है कि आपको 181 में से 160 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी आपको चॉइस मिलेगी। कैसे आपको चॉइस मिलेगी देख लो, यहाँ पर देखो 23 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज 1 के, उसमें से 20 करने रहेंगे, लैंग्वेज 2 के भी 23 में से 20 करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 में से 20 करने हैं, और फिर अपना जो जनरल टेस्ट और 3 डोमेन है उसमें 28 में से 25, मतलब 7 पेपर में, हर एक पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कुछ क्वेश्चंस करिएगा, और ये वो वाले 3 जो नहीं आते हैं आपको वो आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, अगर आप NCET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के अभी भी परेशान हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स में। यहाँ पर हम लोगों ने करीब 30 आवर्स में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटेंट कंप्लीट किया है। साथ ही इसमें हम लोग लाइव MCQ डिस्कशन, डाउट सेशन लेते हैं, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें टेस्ट सीरीज़ है, मतलब कि आपके तैयारी के लिए वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं जो आपकी तैयारी को एक टॉप लेवल की तैयारी बना सकता है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है हाल फिलहाल बच्चों 299 चल रहा है। अभी कुछ हमारे पास 17-18 दिन बचे हुए हैं हमारी तैयारी के, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था। अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नीचे एमसीक्यू प्रैक्टिस की लिंक दी हुई है। हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के आप हैं वहाँ से आप डेली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेरी है, देखो ज़रा यहाँ पर, बहुत बड़ी क्वेरी है ये भी, कि मैम इसमें माइनस मार्किंग है क्या, नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, देखो मैं बता देती हूँ। फिर से जाओ अपने, जस्ट सेकेंड, हाँ, नोटिफिकेशन पर और पहुँच जाओ पेज नंबर 41 पर। बार बार मुझे ये दिखाना पड़ता है करके, क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है ना नोटिफिकेशन को। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 marks will be given +4, any incorrect option mark will be given -1 marking। तो -1 हो जाएगा। मान लो अगर 2 क्वेश्चन सही कर दिए तो 2 4 ज़ा 8, और तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर इसमें से कट जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब कि 7 हो जाएंगे इधर। ठीक है, समझ गए? तो ये वाले नंबर तो गया, ये तो मिला ही नहीं था। ठीक है, और जो मिले थे उसमें से 1 चला गया, तो नेगेटिव मार्किंग है। पता नहीं किसी वेबसाइट पर है, बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, रोज़ भेजते हैं 2-3 लोग। ठीक है, तो कंफर्म हो जाओ भैया, माइनस मार्किंग है। ठीक, अब उसके बाद और क्या डाउट है? उसके बाद हाँ, फिर मैं ये 3 साल वाले पे आऊँगी। हिंदी एंड इंग्लिश सिलेबस को लेकर के डाउट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के 2-2 कोड हैं। ठीक है, तो वो भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखो यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाओ एनसीईटी की, है ना, और यहाँ पर चले जाओ सिलेबस में। कहाँ पर? सिलेबस, ये रहा सिलेबस। ठीक है, अब देखो हर पूरे, और ये सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, राइट। अब देखो यहाँ पर लाइन से सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये लैंग्वेज 1A, लैंग्वेज 1B, अगर ये पीडीएफ ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे हिंदी लिटरेचर हो, सभी के लिए उन्होंने कॉमनली ये 4-5 चीज़ें ही लिख दी है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स आएंगे, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वोकेबलरी। कोई सी भी लैंग्वेज है एनसीईटी या सीयूईटी की, अब अगले साल की बात हो गई सीयूईटी तो, ठीक है, एनसीईटी या सीयूईटी का कोई भी लैंग्वेज का पेपर है, उसमें से यही 6 चीज़ें पूछी जाएंगी, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई सी भी हो, फ्रेंच हो, उड़िया हो, मराठी हो, मलयालम हो, कोई भी हो। क्लियर है? ठीक है, तो कोई डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। हम अपनी तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करेंगे, वो बात अलग है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक। तो ये सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, बट फॉर द सेफ साइड इसमें तो नहीं लिखा है, 12th में जो कुछ लिटरेचर में पढ़ा हो वो पढ़ लेना, ठीक है, और नहीं तो अगर हमारी क्लासेस से जुड़े हुए हो, कोर्स से, वो कंबाइन वाले कॉम्बो कोर्स से जुड़े हो, तो वहाँ पर तो मैं तैयारी करवाऊँगी ही, ठीक है। चलो आगे चलो। अब नेक्स्ट क्वेरी आपकी ये है कि मैम क्या 3 साल के बाद हम ये डिग्री छोड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या हो सकता है जो भी वो सोच रहे हो। अब आप क्या सोच करके ऐसा पूछ रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम ये कोर्स छोड़ सकते हैं, क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आजकल मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट की फैसिलिटी हर एक इंस्टीट्यूट में रहती है। उसमें क्या होता है, देखिए ये है आपकी 4 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री है। और कैसी डिग्री है ये? ड्यूअल मेजर डिग्री है। ड्यूअल मेजर डिग्री मतलब कि एक तो जो आप सब्जेक्ट मेजर लेंगे, है ना, उसका स्पेशलाइजेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको एजुकेशन का भी स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो जब आप 3 साल में ही डिग्री छोड़ देंगे तो आपको सब्जेक्ट के मेजर के साथ आपकी बीएससी की या फिर बीए की
या फिर बीकॉम की डिग्री दे दी जाएगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 4 साल पूरा कंप्लीट करें। बस ये है कि हाँ, फिर बीएड की डिग्री आपको साथ में नहीं मिलेगी उसमें। ये समझ में आई आप बात? ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी देते हैं। कभी फ्यूचर में ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आपको स्टेप लेना है, वैसे ना लो ऐसा फ्यूचर में कोई स्टेप, वो ज़्यादा बढ़िया है। 4 साल की डिग्री आपको बहुत फ़ायदा देगी, डायरेक्ट आप पीएचडी में जा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट स्कोर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा इस डिग्री को करने के बाद फ़ायदे में रहेंगे। बट बाय चांस कभी ऐसा लगता है तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे आपका इंस्टीट्यूट खुद आपको गाइड कर देगा कि कैसे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब ये मेजर ड्यूअल डिग्री है, ये कहाँ लिखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो पेज नंबर 15 है ना, जो हमारा कहाँ गया, हाँ नोटिफिकेशन है, इसमें पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, देखो The 4-year integrated B.Ed will be a dual major holistic bachelor degree in education as well as specialized subjects as language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical science, etc. समझ गए? तो ड्यूअल मेजर होलिस्टिक डिग्री आपको मिल रही है। एग्ज़िट करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर एग्ज़िट फैसिलिटीज़ देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो सब इंस्टीट्यूट में मिलेगी। समझे बात को? एनटीए का काम तो सिर्फ एग्ज़ाम करवाना है, राइट? चलो, तो मुझे लगता है ये जो मेजर डाउट आप सभी लोगों को अभी हाल फिलहाल परेशान कर रहे थे, उनका सॉल्यूशन हो चुका है। अब बस लग करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।